जयराम जी की दोस्तों सावरी डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में स्वागत है भाइयों। दोस्तों काफ़ी भाइयों के डिमांड और कमेंट आ रहे थे कि यार मनोज भाई अपने डेयरी फार्म पर बताइए किस प्रकार से बच्चे तैयार करते हैं। और जो नए नए आए हैं वो हर बार कमेंट करते हैं और मुझसे बात भी करते हैं फ़ोन पर। तो यही बात करते हैं कि यार मनोज भाई आपके फार्म पर आप जब भी वीडियो बनाते हैं तो फार्म खाली खाली रहता है। और जो हमारे सतीश जी ने वीडियो जो बनाया था डेयरी फार्म बाय सतीश सोल्यूशन के नाम से जो चैनल है उन्होंने भी बनाया था, तो उसमें भी कमेंट आते हैं कि यार आप इतने पशु रखते हैं और काफ तैयार नहीं करते हैं, ब्रीड पर काम नहीं करते, बच्चे तैयार नहीं करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल से दिखाऊंगा कि 4 साल के अंदर अंदर हमने कितने बच्चे तैयार किए, कितने सेल किए और जीरो से बच्चा देने तक कितने क्या क्या देते हैं, कितना दूध देते हैं, कौन सा फीड देते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गाय की गिनती करवा देता हूँ, जिसके बाद गाय के बच्चों की गिनती करवा दूंगा, फिर भैंस की गिनती करवा के भैंस के बच्चों की गिनती करवा दूंगा। दोस्तों जो पहले नंबर पर बंदी है 1 नंबर, 2 और 3, ये वाली 4, एक ये जो बैठी 5, एक ये 6, एक ये 7 और एक ये 8 गाय है दोस्तों बड़ी हमारे पास में मिल्किंग वाली। और एक जो फाइब्रोसिस वाली थी जिसका मेल आया था वो मर गया उसके साथ में, और गाय हमने सेल कर दी। तो दोस्तों गाय के बच्चे की हम बात करें तो आपको दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये कि जो ब्लैक वाली की है ये छोटी है, तो एक बच्ची, और ये मंजू की 2, और एक ये हमारी जो मंजू ने अगले इलेक्ट्रिशियन में जब बच्ची दी थी उसकी बच्ची। तो 2.5 साल की एज है इसकी और प्रेग्नेंट है, अभी बच्चा भी देने वाली है, 20-22 दिन बाकी है। तो 3 बच्ची हो गई गाय की आपको, और बाकी के मैं जो बाहर है उनको उस तरफ भी ले चलता हूँ आपको। दोस्तों 3 अंदर हो गई, एक ये वाली 4 और एक हमारी गिर क्रॉस की 5 और एक ये चिप की जिसको लंपी हुआ था, इस कारण से इसकी ग्रोथ काफी कम है। लेकिन 3 अंदर और 3 बाहर, 6 तो गाय की बच्चियां हो गई। और भैंस की बात करें तो एक तो ये भैंस का जो मेल काफ आता है एक ये है, बाकी जो अंदर है वो भी दिखा देता हूँ आपको। और एक मेल काफ ये है जिसे पीलिया हो गया था, तो 2 मेल काफ भैंस के हो गए हैं, आगे भी दिखाता हूँ कितने और है। और एक हमारी धाफू जो प्रेग्नेंट है दोस्तों, इसकी भी एज लगभग 2.5 साल के समथिंग है। तो 3 हो गए भैंस के, जिसमें से 2 मेल है और बाकी की 4 फीमेल है। तो ये भी देख सकते हैं आप, 1, 2, 3 और 4। दोस्तों इसकी 6 महीने की एज है, इसकी 3 महीने की है और इसकी भी 3 महीने की। इनको क्या कि माँ से ज्यादा प्रेम है, इस कारण से अंदर रखना पड़ता है। और जो गाय की है बाकी उनको बाहर रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बाहर इसलिए रखते हैं ताकि थोड़ा सा पशु गर्मी का समय है तो रिलीफ मिले उनको, इसलिए। और बाकी बड़ी भैंसे की बात करें तो 5 भैंसे हमारे पास में जाफराबादी है, एक मेहसाणा की है, एक अपने जींद की हरियाणा की है और 2 जो पुराने पिताजी के हाथ की है वो भैंस है। तो 5 बड़ी भैंसे और जिसमें से 6 भैंस के भी काफ है। तो टोटल मिलाकर हम काफ की यदि बात करते हैं तो दोस्तों टोटल बच्चों की यदि हम बात करें तो 6 गाय के हैं और 6 भैंस के, टोटल 12 तो वे हमारे जो हिफर आते हैं वो हो गए हैं, जिसमें से 2 प्रेग्नेंट है, 10 और बच्चे हैं। और बड़े पशु की बात करें तो 8 गाय हैं और 5 भैंस है, तो 13 पशु ये हैं और 12 छोटे बच्चे। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं, मतलब 90% से भी अधिक जितने ही बड़े हैं उतने ही छोटे को भी हम तैयार कर रहे हैं। तो मैं कितना दूध देता हूँ, कितने दिन तक देता हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। आप थोड़ा क्या है कि विश्वास कम करते हैं और कमेंट ज्यादा करते हैं। दोपहर का समय ये धूप उधर से आना बंद हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, शाम के समय इस साइड से आने लग जाएगी। तो कमेंट आ रहे थे मुझे और फोन भी आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इनको विश्वास दिलाते थे, क्योंकि विश्वास तो आपको होता नहीं है, सिर्फ कमेंट कबाजी में लगे। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो भी दिखा देता हूँ। यदि कोई करना चाहे ब्रीड पर काम या फिर किस तरह से बच्चे तैयार करे तो उनको ज़्यादा आसानी रहेगी। कौन सा फीड देते, किस कंपनी का देते, काफ स्टार्टर, ग्रोवर क्या क्या देते, कौन सी कितनी मात्रा में देते हैं। तो दोस्तों जो हमारे 0 से 3 महीने के काफ होते हैं उनको हम काफ स्टार्टर चलाते हैं और 3 महीने तक ही दूध पिलाते हैं। जितना काफ स्टार्टर खा लेता है उतना बढ़िया है, बेग सामने ही रहता है, थोड़ा रख देते हैं, ज़्यादा खाता नहीं है वो, क्योंकि दूध ही इतना पी लेता है। 2.5-3 लीटर एक टाइम का देते, 5 लीटर तो मिनिमम मान के चल लीजिए कि दोनों समय का 5 लीटर दूध पिला रहे, चाहे ब्रीड वाला हो चाहे नॉन ब्रीड वाला हो। क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ रहा है उसी प्रकार से हम भी थोड़ा सा जागरूक होते जा रहे हैं। पहले इतना ब्रीड का नहीं था, लेकिन अभी 1.5-2 साल से ही ब्रीड का हुआ है। तो थोड़ा सा अच्छा सीमन वाला एक बच्चा है, बाकी सारी प्रेग्नेंट अच्छे सीमन वाले से ही है, तो इनका रिजल्ट और ज्यादा बेटर मिलेगा। तो जो बच्चे आए हैं ऐसा तो है नहीं कि हम उन्हें तैयार नहीं करेंगे। तैयार नहीं करेंगे का मतलब ये नहीं है कि हम उसे खाना दे देंगे। कम मात्रा में यदि फीड देंगे, अच्छा दूध नहीं पिलाएंगे तो 4 से 5 महीने तक बच्चा बड़ा नहीं होगा, 4 से 5 साल तक बच्चा बड़ा नहीं होगा। तो उसे इतना खिलाने में खर्च लग जाएगा। वहीं हम ज्यादा खर्च कर अच्छा खिलाएंगे तो जल्दी ग्रोथ होगी, चाहे हम उसे रखें या फिर सेल कर दें। तो इसमें हमारा ही फायदा है कि हम अच्छा फीड देकर ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ लें और उसे सेल कर सकते हैं, मिल्किंग में ला सकते हैं। तो उसमें
हमारा ही फायदा है। दोस्तों मैं आपको फीड दिखा देता हूँ कि 3 महीने तक के हम क्या देते हैं। जो पहला बैग आपके सामने दिखाई दे रहा है ये है काफ स्टार्टर का। 0 से इसमें लिखा है 6 महीने तक, लेकिन मैं 0 से 3 महीने तक ये देता हूँ। और जिसके बाद जो सेकंड नंबर 2 नंबर वाला लिखा है ये है काफ ग्रोवर। और यदि किसी को ये फीड चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट नंबर कर लेना, मैं अरेंज करवा दूँ आपको। हिफर के लिए खास फीड बाकी है तो मिल्किंग का है। और एक हमारा जो 3 नंबर वाला जो बैग है ये हिफर फीड आता है। ये प्रेग्नेंट को चल रहा है इस वाली को, और वहाँ पर जो बैठी है उसको प्रेग्नेंट को चल रहा है। 6 महीने के बाद हम 6 महीने तक ये चलाते, जिसके बाद में ये चालू कर देते, क्योंकि ज्यादा समय तक रुकते नहीं। 2.5 साल के अंदर अंदर किसी भी कंडीशन में हमारे यहाँ पर जो हिफर है गाय के है भैंस के वो प्रेग्नेंट मान जाते हैं। तो ये भी प्रेग्नेंट है और ये भी प्रेग्नेंट है। और इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप। 28 तारीख के दिन जस्ट 1 महीना हुआ है। और शायद आपको वीडियो 5 तारीख को मिले, 4 को मिले, वो एक अलग बात है। तो 1 महीने और मतलब ये समझ लीजिए आपकी 35-36 दिन की बच्ची है। और अराउंड वेट इसका 45 किलो के समथिंग पहुंच गया है। मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील भी डाली थी, काफी वायरल हुई है। ये हमेशा यहीं पर रहती है और यहीं से काफ स्टार्टर खाती है जितना इसको लगता है। और दूध की बात करें तो दोस्तों मेरे पास बोतल है, बहुत समय से लाया हूँ बोतल में। दोस्तों 3 लीटर की बोतल है, ये भर भर कर पिलाते हैं जब तक जैसे जरूरत रहती है उस हिसाब से। शुरू में 3 लीटर पिलाते, फिर 2.5, फिर 2, 2.25, 2.25, उस प्रकार से कम करते जाते हैं। इसमें बाईपास फेड रखा है, लीटर से माप कर भी पिलाते हैं। और अभी पीडीएफ मेला में गया था तो वहां से एक विंग मशीन लाया था मैं, इलेक्ट्रिक वाली। ये भी देखी होगी आपने। और एक हमारे पास जो बड़ी वाली है 50 केजी तक तोलने वाली, वो भी है। तो डेयरी फार्मिंग करते हैं आप तो थोड़ा सा खर्चे तो कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम लेट लतीफ करेंगे तो फिर क्या कि बच्चा ज्यादा समय तक प्रेग्नेंट नहीं होगा। चाहे मेल काफ की भी बात करें तो ज्यादा समय तक हम उसे यूज में नहीं लेंगे तो वो बैठे बैठे खाता रहेगा। तो उसी कारण से हमारा क्या कि नुकसान होगा। उससे बढ़िया है कि आप ज्यादा खिलाकर कम खर्चे में भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और दोस्तों ये तीनों प्रकार के बैग ही यदि आप किसी भाई को खरीदना हो तो संपर्क कर सकते हैं। पहले नंबर पर काफ स्टार्टर है, और दूसरे नंबर पर काफ ग्रोवर है, तीसरे नंबर पर हिफर फीड है। ये प्रेग्नेंट पशु बच्चा देने के 20 दिन पहले तक खिलाते हैं हम। और बच्चा देने में यदि 20 दिन का बाकी है तो उसे फिर ट्रांजिशन फीड शुरू कर देते हैं। तो उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, किस कंपनी का है, किस रेट में मिलता है। और ये मिल्किंग वाला फीड अभी बाकी, तो मैं ज्यादा हेवी फीड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा हाई लीटर काऊ बची नहीं है अब हमारे पास। क्योंकि मैंने कई सारी वीडियो में बोला है और आज भी बोल रहा हूँ कि 20 लीटर से कम वाली गाय को आप यदि ज्यादा हेवी में फीड देंगे, अभी क्या कि 1200 रुपए का बैग आ रहा है। और जो हम दूसरा खिलाते हैं समृद्धि वो 1750-1800 के समथिंग आता है, तो उसका रेट ज्यादा लगता है। और इससे बढ़िया 18-20 लीटर के नीचे दूध दे रही है तो कोई समस्या नहीं। बाकी प्रेग्नेंट गाय को भी कम ही दूध दे रहे, कम ही फीड दे रहे, क्योंकि अब धीरे धीरे ड्राई करना है इन्हें। तो दोस्तों इसका रेट की बात करें तो 1600 रुपए, 1750 रुपए और 1650 रुपए, तीनों का रेट मैंने आपको बता दिया। यदि कोई भाई खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। और फिर यदि हम बड़े पशु की बात करें हिफर फीड की, तो सारे प्लेटफॉर्म में ही आते हैं। ये देख लीजिए आप, थोड़ा सा स्मेल का अलग अलग रहता है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। तो कुछ नहीं, थोड़े दिन तक दिक्कत करता है। यदि आप शुरू से ही काफ स्टार्टर से ही यदि खिलाते हैं रेडीमेड फीड तो पशु खाता ही रहता है, फिर कोई समस्या नहीं आती है। और एक ये वाली भी बच्ची दोस्तों, ये भी दोनों सेम ही है, सिर्फ ये 35 दिन की है और ये 55 दिन की, 20 दिन का अंतर है। लेकिन ये थोड़ी सी क्या बीच में बीमार हो गई थी, इस कारण से इसे ग्रोथ कम देखने को मिलेगी आपकी। लेकिन ये दोनों जर्सी की है, बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। और हरे चारे सूखे चारे की बात करें तो दोस्तों हरा चारा सूखा चारा 3 महीने तक नहीं देते हैं, जिसके बाद जितना उसको लगता है उतना हम दे देते हैं। 3 महीने तक नहीं देते हैं, वो तो हमारे वेदांत ने डाल दिया था इसके सामने, वरना कभी रखते नहीं। हम हरा चारा सूखा चारा कुछ भी नहीं रखते, डायरेक्ट फीड रखते हैं, पानी रखते हैं और सुबह शाम मिल्क देते हैं। और सुबह 1 घंटा दौड़ लगाने के लिए और 1 घंटा शाम को खुला छोड़ देते हैं इनको मिल्किंग के बाद में, ताकि दूध पूरा अच्छे से पचाउट हो सके। डिवर्मिंग के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई दिया है, और यदि छोटे बच्चों के लिए नहीं बनाए हैं तो उसके लिए भी बना देंगे, किस समय कितने कितने दिनों तक डिवर्मिंग करना चाहिए। बाकी मैं बैग को खुला नहीं रखता हूँ, डायरेक्ट ड्रम में जाता है हमारा, इसलिए मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए खुला रखा है। और इसी कारण से इसमें मक्खी आ रही, दूध की जो प्रोटीन जो रहता है उस कारण से इस पर मक्खी बैठती है, इसलिए मैं खुला कभी नहीं रखता हूँ। ड्रम में हमेशा पैक होकर रहता है, लेकिन सिर्फ वीडियो में मैंने सोचा कि अपने भाइयों को दिखाएंगे, इसलिए मैंने खुला रखा हुआ है। ये सारे प्लेटफॉर्म में ही आते दोस्तों। ये ठीक है दोस्तों, यदि कुछ टॉपिक छूट गया हो तो अगली वीडियो में बात कर लेंगे, क्योंकि मोबाइल का ज्यादा स्टोरेज नहीं है, वो भी भर गया 8-9 मिनट की वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय दोस्तों।